हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. What furnishes centripetal force for Earth to go round the sun? So for this, let's see the solution. Let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स. सो बस उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है? किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखती है. सो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को. सो क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा है, क्या फर्निश करता है सेंट्रिपिटल फोर्स को फॉर द अर्थ टू गो अराउंड द सन, जब अर्थ अराउंड के सन के अराउंड घूमती है. सो इसके लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं कि लेट सपोज कि ये सन हो गया, ठीक है. अब सन के अराउंड अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में. सो लेट सपोज कि ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ठीक है, जिसमें अर्थ है. अब वो सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है. सो बेसिकली यदि मैं अर्थ की बात करूं, सो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू कुछ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है. और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से किसी भी चीज को जब हम अर्थ में ऊपर की जानिब थ्रो करते हैं सो वो वापस अर्थ पर आ जाती है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, राइट. सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो सन है, ठीक है, और ये जो अर्थ है, इन दोनों के बिटवीन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लग जाती है. एंड बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये टूवर्ड्स दिस सन होती है, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट. और हम जानते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? इनवर्ड डायरेक्शन में और टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. यानी कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. किसको? सन के थ्रू अर्थ को, ताकि अर्थ सन के अराउंड घूम सके, सन के अराउंड रिवॉल्व हो सके. सो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between earth and sun. और बेसिकली ये होती कितनी है? इसका फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r, जहां पर m उसका मास हो गया, v उसकी वेलोसिटी और r उसका रेडियस हो गया फॉर दैट सर्कल. So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of centripetal force. I hope it is clear to you. Thank you.